Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did chapter number 27 and that was preposition, right? जहाँ हमने preposition of time, preposition of place, preposition of position देखा था, right? फिर हमने in, on, under, beside, behind, between ये सब words के use देखे थे, right? Do you remember that? Okay. So now today we will move to another chapter, that is chapter number 28, conjunction. Now what is conjunction? Write a date on the top of your page. What is the date? 6. Okay. So conjunction. What is the meaning of conjunction? Conjunction means to connect. To connect two sentences or to join two sentences or two words or group of words. To join or to connect a sentence or a group of word is known as conjunction. मतलब दो sentences को या तो दो words को, ठीक है, वो जोड़ता है, join करता है, उसे हम conjunction कहते हैं. Let's see. Read. Go straight ahead and then take a left for the farm. See, इधर एंड वर्ड का ज्वाइनिंग किया है. अगर मैं ऐसा बोलती गो स्ट्रेट हेड तो भी एक सेंटेंस बन जाता. फिर ऐसा देन टेक अ लेफ्ट फॉर द फार्म सेंटेंस. बट ये दोनों सेंटेंस के जोड़ने के लिए हमने इधर बीच में कौन सा वर्ड का यूज़ किया? एंड वर्ड का. देन बाय एग्स, ब्रेड, मिल्क, बटर एंड जैम. इधर कॉमा नहीं आता क्योंकि और जाम चाहिए, ठीक है. एग चाहिए, ब्रेड चाहिए, मिल्क चाहिए, बटर और जैम चाहिए. सो इस वर्ड को भी मैंने जॉइंट करने के लिए इधर एंड का यूज़ किया. फिर रोहित, नितिन एंड आई. रोहित, नितिन और मैं. आई आर गोइंग टू वॉच अ मूवी. हम मूवी देखने जा रहे हैं. रोहित एंड नितिन आर माई कज़न. रोहित और नितिन मेरे कज़न है. देखो इधर दो वर्ड्स जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया. सी, एंड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम सिमिलर आइटम्स को जोड़ना चाहते हैं. देखो पहले सेंटेंस में था आगे जाओ और टर्न और लेफ्ट टर्न लो के, फिर चीज़ें लाओ, सिमिलर है. फिर रोहित, नितिन और मैं, वो सिमिलर चीज़ है. रोहित और नितिन तो सिमिलर नेम है, सिमिलर कजिन्स है ना. सो जो भी चीज़ सिमिलर आपको लगती है ना, सेम सेम कि नो ये इसका इसके साथ रिलेशन होगा, इस सेंटेंस का इसके साथ, तो हम एंड यूज़ करते हैं. बट जब आपको चॉइस देते हैं ये या तो ये, तब हम और का यूज़ करते हैं, चॉइस देते हैं तब. एंड थर्डली, जब आपको कोई भी सेंटेंस दिया गया होता है जिसमें ऑपोजिट बात की जाती है कि मैं बीमार था उसीलिए स्कूल नहीं गया, नो, गॉट इट, ऑपोजिट दिया होता है कि मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की तो भी मुझे अच्छे मार्क नहीं मिले. सो ऑपोजिट है, हार्ड वर्किंग भी किया और तो भी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तब हम बट का यूज़ करते हैं. और जब हम रीज़न दिखाते हैं, रीज़न, तब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं. मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैं कल बाहर गई थी. जब हम सो का यूज़ करते हैं तब हम रिज़ल्ट दिखाते हैं कि रिज़ल्ट कैसा दिखाते हैं. वी आर हंग्री सो वी ईट अ फूड. हम भूखे इसीलिए हमने फूड खाया, राइट. ओके. सो शुड आई स्टे एट होम और गो आउट. क्या मैं घर पे रहूँ या बाहर जाऊँ? ऑप्शन दिया. इफ़ आई स्टे एट होम आई कैन रीड अ बुक और प्ले अ गेम. देखा ऑप्शन है. अगर मैं घर पे रहा तो मैं बुक पढ़ूंगा वरना मैं खेलूँगा. फिर ईट एन एप्पल और एन बनाना इफ़ यू आर हंग्री. तुम अगर हंग्री हो तो एप्पल खाओ या तो बनाना खाओ, ठीक है, दोनों में से कोई एक खाओ. ऑप्शन दिया. आई विल बोरो अ पेंसिल फ्रॉम ईशा और सीमा. मैं एक पेंसिल लूँगा, पर ईशा से लूँ या सीमा से लूँ. देन वी वेंट टू बाई बैग्स बट डिड नॉट लाइक एनी. हम बैग खरीदने गए पर हमें एक भी पसंद नहीं आया.
सो ऑपोजिट है, खरीदने गए पर एक भी पसंद नहीं आया। आई नॉक्ड मैनी टाइम्स बट नो वन ओपन द डोर। मैंने बहुत बार नॉक किया पर किसी ने ओपन नहीं किया दरवाज़ा। देन द बैटमैन ट्राइड टू हिट द बॉल बट इट बाउंस ऑफ हिज पैड्स। बैटमैन ने तो हिट करने का ट्राई किया बट वो बाउंस हो गया। ईरा इज ड्रिंकिंग वार्म वाटर बिकॉज शी हैज़ अ शॉर्ट थ्रोट। देखो, ईरा गर्म पानी पी रही क्योंकि उसके गले में दर्द है। फिर सोहन कुड नॉट ब्रीथ बिकॉज देयर वॉज नो वाटर एट होम। सोहन नहा नहीं सका, कुड नॉट बाथ बिकॉज क्योंकि उसके घर में पानी नहीं था। वी मिस द ट्रेन बिकॉज वी वर स्टक इन अ ट्रैफिक। हमने ट्रेन मिस कर दिया बिकॉज हम ट्रैफिक में फंस गए थे। देन द हॉर्स वॉज हंग्री सो वी गेव इट अ बिग बैग ऑफ ऑट। हॉर्स हंग्री था उसीलिए हमने बड़ा सा बैग ओट्स के दे दिए। देन प्रथम एट अ लॉट एट पार्टी सो ही हैड अ स्टमक एक। प्रथम ने बहुत खाया पार्टी में, इसीलिए उसके पेट में दर्द है। सो इसमें देखो रिजल्ट दिखा रहा है, पार्टी में खाया इसीलिए अभी पेट दर्द हो रहा है। देखा, हॉर्स हंग्री था इसलिए उसको ओट्स दिए। इट वॉज शार्क एंड क्लाउडी इट वॉज डार्क एंड क्लाउडी लास्ट इवनिंग सो ग्रैंडपा डिड नॉट लेट अस गो आउट टू प्ले। लास्ट नाइट बहुत डार्क था इसीलिए ग्रैंडमा ने हमें बाहर खेलने को नहीं भेजा। ओके, सो बच्चों इधर आपने देखे, फर्स्ट हमने एंड का यूज़ देखा। एंड कब यूज़ करते हैं? जब कोई भी हम सिमिलर चीज़ की बात करते हैं। देन और कब यूज़ करते हैं? जब हम दो के बीच में ऑप्शन देते हैं, घर में या तो आउट, ठीक है, गेम या तो बुक, एप्पल या तो बनाना, लाइक दिस। फिर हमने बट का यूज़ किया, जब ऑपोजिट थॉट होते हैं तब हम बट का यूज़ करते हैं। फिर जब रीज़न दिखाना होता है तब हम बिकॉज का यूज़ करते हैं, एंड जब रिजल्ट दिखाना था तब हम सो का यूज़ करते हैं। सो समझ में आ गया कब एंड, बट और बिकॉज और एंड सो का यूज़ करते हैं। सो लेट अस रीड। कंजक्शन जॉइंस टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या क्या ज्वाइन करता है? टू और मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। एंड और बट बिकॉज सो आर कंजक्शन, ये सब क्या है? कंजक्शन है। एंड इज यूज टू कनेक्ट वर्ड्स और पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट आर टू बी टेकन जॉइंटली। दो पार्ट को ज्वाइन करता है सेंटेंस को। और शोज अ चॉइस, और चॉइस देता है ये या तो ये। बट इज यूज टू शो डिफरेंस बिटवीन, मतलब ऑपोजिट, डिफरेंस बिटवीन वॉट इज सेड इन टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। डिफरेंस दिखाता है अलग अलग। बिकॉज टेल अस द रीजन ऑफ एन एक्शन, बिकॉज रीजन बताता है। और सो टेल अस द रिजल्ट ऑफ समथिंग, और वो रिजल्ट दिखाता है कुछ चीज़ का। गॉट इट? सो नाउ मूव टू पेज नंबर 109। सो उधर भी बहुत वर्ड्स दिए, लाइक एस, इफ, आइदर और नाइदर नॉर। एस भी हमको रीजन दिखाने के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर इफ कब यूज होता है? जब कुछ हुआ होता है, ठीक है, जो होने वाला है, लाइक अगर तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, लाइक दैट। प्रिडिक्टेशन करता हो, अगर आप नहीं पढ़े तो आप फेल हो जाओगे, लाइक दिस। वो चीज़ सच्ची में होती है इसीलिए वो कहते हैं, राइट। कुछ होगा, लाइक अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, अगर तुम स्कूल नहीं गए तो तुमको एब्सेंट दिया जाएगा, राइट, ऐसे। फिर आता है आइदर और। आइदर और कब यूज़ करते हैं? जब हम पॉजिटिव बात करने के लिए बोलते हैं, हम दोनों के बीच में चूज़ करना होता है। आइदर ओ ये और वो, ठीक है, दोनों के बीच में चूज़ करना होता है। और फिर नाइदर नॉर। नाइदर नॉर है वो नेगेटिव फॉर्म है आइदर और का। गॉट इट? ना ही मुझे ये चाहिए और ना ही ये, लाइक दिस। सो वी विल रीड एंड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली।
निशांत ran to catch the bus as he was late. निशांत बस पकड़ने गया क्योंकि वो लेट था. आप इधर बिकॉज लिखते तो भी चलता कि निशांत रैन टू कैच द बस बिकॉज ही वॉज लेट. दोनों सेम है, एज और बिकॉज दोनों सेम है. यू कैन यूज बोथ ऑफ देम. सी सेट डाउन एज शी वॉज टायर्ड. वो बैठ गई क्योंकि वो टायर्ड थी. द गार्ड स्लीप एज द चीफ क्लाइंब थ्रू अ विंडो. गार्ड सो गया जैसे ही थीफ विंडो से अंदर आया. प्लीज शट द डोर एज यू लीव. प्लीज दरवाज़ा बंद कर देना तुम जब जाओ. आई वॉच द बेबी एज इट स्लीप. मैं बेबी को देख रहा था, वो सो रहा था. सो क्या दिया है, लेट अस रीड हियर. एज कैन बी यूज टू टेल अस द रीजन ऑफ फॉर एन एक्शन. एज हमको रीजन दिखाता है एक्शन का. सो एज भी हम बिकॉज की जैसे यूज कर सकते हैं. येस, वी कैन यूज एज ऑल्सो because it can also be used when two actions happen at the same time. जब दो चीज़ एक साथ होती है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं एज वर्ड का. Got it? Now comes if. if क्या होता है? if shows something might happen. कुछ होने वाला है. और भी true in another thing. या तो कुछ सच है, थिंग हैपन, जो हुआ है वो सच है या तो वो सच ही है. सिर्फ 3 कंडीशन दी है आपको. या तो कुछ होने वाला है, या तो जो हो रहा है वो सच है, या तो वो सच्ची में सच है. राइट? सो लेट अस सी. मॉम विल स्कोल्ड मी इफ आई गेट होम लेट. मम्मा मुझे डांटेगी अगर मैं घर पे लेट जाऊंगा. विल वी रीच होम ऑन टाइम इफ वी लर्न नाउ. क्या हम घर पे जल्दी चले जाएगा अगर हमने अभी लर्न कर लिया तो. विल यू ड्रॉप मी टू स्कूल इफ़ आई मिस द बस. क्या तुम मुझे स्कूल में छोड़ आओगे अगर मैंने अपना बस मिस कर दिया तो. आई विल गिव यू माई डॉल इफ़ यू गिव मी योर टेडी बियर. मैं तुम्हें मेरा डॉल दूंगा अगर तुम मुझे अपना टेडी बियर दोगे तो. योर विल हैव द कैविटीज इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ रेगुलरली. तुम्हारे दांत में कैविटीज होगा अगर तुम रोज रेगुलरली ब्रश नहीं करोगे तो. यू विल कैच अ कोल्ड इफ़ यू डोंट वियर अ स्वेटर. तुम्हें ठंडी लग जाएगी अगर तुम स्वेटर नहीं पहनोगे तो. देखो, अगर माइट हैपन, होगा ऐसा लगता है, होने वाला है. देखो, अगर स्वेटर नहीं पहनोगे तो ठंडी लगेगी. अगर तुम ब्रश नहीं करोगे तो कैविटी हो जाएगी. अगर तुम मुझे डॉल दोगे तो मैं तुम्हें टेडी बियर दूंगा. अगर मेरी बस मिस हो गई तो तुम मुझे ड्रॉप कर देना. ओके? अगर मैं लेट होगा तो मम्मी डांटेगी. सो माइट हैपन, या तो ये होगा या तो हो रहा है. ट्रू इफ अनदर थिंग हैपन. बी ट्रू इफ अनदर थिंग हैपन. शायद वो सच होगा अगर वो होगा तो. ओके? और इट्स ट्रू, या तो वो सच है या तो होके ही रहेगा. राइट दिस. ओके? तब हम इफ का यूज़ करते हैं. नाउ आइदर नॉट. आइदर टेक पार्ट इन द रेस और एक्ट इन द प्ले. या तो तुम रेस में पार्ट लो या तो तुम प्ले में पार्ट लो. सो दोनों चीज़ की बात की गई है. एक टाइप ऑफ ऑप्शन ही दिया है, आइदर नॉट. देन डोंट ट्राई टू डू बोथ. दोनों एक साथ मत करो. या तो तुम रेस लो या तो तुम खेलो. द डॉग इज आइदर ब्लैक नॉर ब्लैक. आई डोंट रिमेंबर. उनका कुत्ता ना ही ब्लैक है और ना ही ब्राउन है. मुझे कुछ याद नहीं है. सो देखो, ना ही ब्लैक ना ही ब्राउन. मुकुल हैज़ टू आइदर टेक लेफ्ट और टेक अ राइट टू रीच द कैंप. मुकुल क्या, या तो लेफ्ट लेना पड़ेगा या तो राइट लेना पड़ेगा. आई थिंक ही इज़ आइदर जापानीज नॉर कोरियन. मुझे लगता है ये ना ही जापानीज है ना ही कोरियन है. गॉट इट? सो हमने आइदर और का कब यूज़ किया? वी यूज़ आइदर और व्हेन वी चूज ओनली वन बिटवीन टू पीपल. मतलब एक ही चीज़ दो पीपल के लिए यूज़ होता है, तब हम आइदर और का यूज़ करते हैं. थिंग्स और सिचुएशन. सी, वी यूज़ आइदर और व्हेन वी कैन चूज ओनली वन बिटवीन टू पीपल. दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चूज़ करते हैं. पीपल के बीच में, थिंग्स के बीच में या तो सिचुएशन के बीच में. सो दोनों के बीच में सिर्फ हम एक ही चूज़ कर सकते हैं, तब आइदर और
और यूज़ करते हैं। जैसे आई डोंट थिंक ही इज़ आइदर जापानीज और कोरियन, मुझे नहीं लगता ये ना ही वो जापानीज़ है या कोरियन है, लाइक दैट। दोनों के बीच में एक चूज़ करना है, दो चीज़ के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, दो सिचुएशन के बीच में, इसलिए हमने आइदर और का यूज़ किया। सेम वे नाइदर नॉर, जब ये नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर क्या है, नाइदर और नॉर वो नेगेटिव फॉर्म है आइदर और का, ना ही ये ना ही है। देखो क्या दिखाता है, वी यूज नाइदर नॉट टू शो दैट ऑप्शन और सिचुएशन आर नेगेटिव। जो ऑप्शन दिया है, जो सिचुएशन दिया है, वो सब नेगेटिव है। सो लेट्स सी, वी हैव नाइदर अ बाइक नॉर अ स्कूटर, हमारे पास ना ही बाइक है ना ही स्कूटर है। नाइदर ईरा नॉर सैम कम टू माई बर्थडे पार्टी, ना ही ईरा आई ना ही सैम आई मेरे बर्थडे पार्टी में। दे वर नॉट इन टाउन, वो टाउन में ही नहीं थे। द बेबी कैन आइदर वॉक नॉट टॉक, बेबी ना ही वॉक कर सकता है ना ही बोल सकता है। हिज हेयर इज नाइदर ब्लैक नॉर वाइट इट्स रेड, उसके ना ही वाइट है ना ही ब्लैक है, उसके हेयर रेड है। सो हमने क्या देखा, द नेगेटिव, ना ही ये ना ही ये, देखा, ना ही बाइक ना ही स्कूटर है, ना ही ईरा ना ही साम आए, बेबी को ना ही बोलना आता है ना ही वॉक करना आता है, इसके हेयर ना ही ब्लैक है ना ही वाइट है। सो ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म है। कोई भी जिस सिचुएशन का नेगेटिव, ये भी नहीं और ये भी नहीं, लाइक दिस। और आइदर और में क्या था, दोनों चीज़ के बाद में आइदर ये और ये, या तो ये लो या तो ये लो, लाइक दिस। गॉट इट? सो बच्चों, मूव टू पेज नंबर 1010. See, as, if, either, or and neither nor can also be used as conjunction. इन वर्ड्स को भी हम conjunction कहते हैं. As can be used to tell us the reason for an action. As क्या दिखाता है, reason for an action, reason क्या है. It can also be used when two action happen at the same time. सेम टाइम में जब होता है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं. If shows that something might happen or be true. कुछ होने वाला है, या तो वो सच है या तो वो सच्ची में सच है. We use either or when we choose only two between people, things or situation. We use either not to show both the option, situation and negative. Got it? जब situation negative होता है तब हम neither nor का यूज़ करते हैं. Got it? So बच्चों, ना आपको आज समझ में आ गया कि हम and, और, but, because and so का कब यूज़ करते हैं. एंड सेम वे हम एज, इफ, आइदर और नाइदर और का कब यूज़ करते हैं. नाउ हम उसके ब्लैंक्स करेंगे. ओके, सो नाउ मूव टू पेज नंबर 108 फॉर द ब्लैंक्स. क्वेश्चन, पेज नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 8. फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट कंजंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट. ओके, निशा एंड रवि, क्योंकि दो सिमिलर नाम है इसीलिए हमने, दोनों नाम ही है तो सिमिलर है, सो हमने एंड यूज़ किया. वेर द पिजन्स एग और डव, वो पिजन्स के एग है या डव के एग है. दे आस्क देयर मदर बट शी टू डिडंट नो, उन्होंने उसके मम्मी को पूछा पर उनको भी पता नहीं था. फिर लीला एंड अमित दोनों सिमिलर है. देन लीला लिव इन जयपुर एंड अमित लिव इन बीकानेर, दोनों सेम है, सिमिलर है. एक जयपुर में रहता है तो एक बीकानेर में रहता है. आई विल विजिट देम इन नवंबर और इन जनवरी, मैं उसे नवंबर में या तो जनवरी में मिलने जाऊंगी. देन शुड आई बाय अ फुटबॉल और अ बास्केटबॉल, ऑप्शन दिया है, मुझे फुटबॉल खरीदना चाहिए या तो बास्केटबॉल. आई वॉन्ट बोथ बिकॉज आई लर्निंग टू प्ले बोथ, मुझे दोनों चाहिए क्योंकि मैं दोनों सीख रही हूँ. रीज़न है क्यों दोनों चाहिए, क्योंकि वो दोनों सीख रही है. आई हैव अ फुटबॉल बट इट इज़ स्मॉल, ऑपोजिट दिखा है, मेरे पास है पर वो छोटा है. देन एंड वॉज टायर्ड सो सी वेंट टू बेड, देखो एंड टायर्ड था उसीलिए वो सोने चला गया. रीज़न दिखा है, टायर्ड था उसीलिए गया, उसका रिजल्ट, टायर्ड का रिजल्ट क्या, सोने गया. शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन वर्किंग ऑल डे, वो भी क्यों टायर्ड थी,
वो टायर्ड थी क्योंकि उसने पूरे दिन वर्क किया। ठीक है, रीज़न दिखाया, टायर्ड क्यों थी, पूरे दिन वर्क किया इसलिए। शी लेड इन बेड बट कुड नॉट स्लीप, वो बेड में सो गई पर वो सो नहीं पाई। देन ग्रैंडपा सेज दैट लायंस टीथ आर येलो, ग्रैंडपा ने बोला था कि लायन के टीथ येलो होते हैं बिकॉज दे डू नॉट ब्रश, क्योंकि वो ब्रश नहीं करते। मतलब मेरी ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि लायन के टीथ येलो होते हैं क्योंकि वो ब्रश नहीं करते। आई टोल्ड हिम, मैंने भी उनको बोला, आई हैड नॉट ब्रश माई टीथ सो आई एम अ लायन, मैंने भी मेरे ब्रश नहीं टीथ करे इसीलिए मैं लायन हूँ। सो इसमें आपको पहले हम आपको रीज़न दिखाया, फिर सेकंड सेंटेंस में आपको रिजल्ट दिखाया कि देखो लायन ब्रश नहीं करता इसलिए उसके दांत येलो है, राइट। फिर सेकंड में क्या दिखाया, हमको रीज़न दिखाया कि मैं भी नहीं ब्रश करता इसलिए मैं लायन हूँ, लाइक दैट। गॉट इट। देन क्वेश्चन नंबर बी, यूज ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम ईच कॉलम टू फॉर्म सेंटेंसेस। ओके, मतलब आपको बट और बिकॉज एंड सो यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने, ओके, ज्वाइन करके। सो फर्स्ट वन, माजिद हैड द प्लास्टर ऑन हिज लेग बिकॉज ही हैड अ फ्रैक्चर, क्योंकि उसको फ्रैक्चर है। देन इट वॉज स्नोइंग सो वी स्टेड इंडोर, वो स्नो था इसलिए हम बाहर रहे। मीशा कुड ईट द होल केक और शेयर इट विथ हर फ्रेंड, ऑप्शन दिया है, निशा एक केक अकेली खाएगी वरना वो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगी। हुमा लेफ्ट अर्ली, हुमा जल्दी चली गई, बट कुड नॉट रीच ऑन टाइम, हुमा जल्दी निकल गई तो भी वो जल्दी पहुंच नहीं पाई। सो सेम वे आपको इधर नीचे भी नोट डाउन करना है। माजिद हैड अ प्लास्टर ऑन हिज हेड बिकॉज ही हैड अ फ्रैक्चर। नंबर 2, इट वॉज snowing so we stayed indoor. Number 3, Misha could eat the whole cake or share it with her friends. Number 4, Huma left early but could not reach on time. So now move to page number 1010. Filling the blanks. Question number C. Filling the blanks as or if. Number 1. Swami began to scream as a monkey jumped in through the window. स्वामी जोर जोर से चिल्लाने लगा क्योंकि एक मंकी घर के अंदर आ गया था। I would help you if I could. मैं तुम्हें हेल्प कर सकता अगर मैं कर सकता तो। शीमा, I will lose the match if we do not score more than 200. हम मैच हार जाएंगे अगर हम नहीं 200 जीतेंगे तो। सो देखो इसमें दिया है कि कुछ होने वाला है, या तो कुछ हुआ है, राइट, माइट हैपन, या तो होने वाला है। इफ़, देखो अगर मैं कर सकता तो मैं करता, हम मैच हार जाएंगे अगर हमें 200 रन्स नहीं किए तो। द मिल्क बॉइल्ड ओवर एज ही टर्न टू वॉश द डिश, मिल्क बॉयल हो गया जैसे वो डिश धोने गया। नंबर 5, ग्रैंडपा विल टेक यू विथ हर इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, ग्रैंडपा तुम्हें उनके साथ ले जाएगी अगर तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर दोगे तो। A strong wind started blowing as Sinbad took his ship out on the sea. जोर से हवा चलने लगी जैसे ही सिम्बड उसका शिप ले गया सी में। The birds started chirping as the sunrise. सनराइज होते होते ही बर्ड्स ट्रिप करने लगे। नंबर 8, विल द ड्रैगन फ्लाई बी हर्ट इफ़ आई कैच इट, क्या ड्रैगन फ्लाई पकड़ में आएगा अगर मैं पकड़ूंगा तो। द प्रिंसिपल वॉकड इन एज द क्लास केम टू एन एंड, फिर जैसे ही प्रिंसिपल आए सब चुप हो गए। शी रन टू मीट हर फादर एज ही वॉक डाउन द रोड, वो अब दौड़ते दौड़ते उसके पापा के पास गई जैसे ही वो रोड पे आ रहा है। डॉग्स बिगेन टू बार्क एज द थीव्स एंटर द कॉलोनी, डॉग्स जल्दी से बार्क करने लगे जैसे ही चोर आए कॉलोनी में। गॉट इट। एज और इफ का यूज़ देख लिया। नाउ मूव टू पेज नंबर 111।
111. Filling the blanks with the right conjunction from the bracket. Nisha, sorry. Tick the correct option. Either Nisha nor. So either के साथ हमेशा बच्चों nor ही आता है और either के साथ हमेशा और ही आता है. Either they are well or they have not yet returned their holidays. Don't eat the cucumber. They are either peeled nor washed. It was bright and sunny, so I wore my cap. वो सनी था इसीलिए मैंने कैप पहन लिया. Neither नमन nor ज्योति. ना ही नमन ना ही ज्योति. We could have reached on time, but we missed the bus. हम जल्दी पहुँचते पर हमने बस मिस कर दिया. निशा एंड मीता वॉच अ मूवी. निशा और मीता मूवी देख रहे. आइदर निशा नॉन मीता बॉट द टिकट. ना ही निशा लाई थी ना ही मीता लाई थी. गॉट इट? समझ में आ गया? सो नाउ क्वेश्चन नंबर ई. नाउ क्वेश्चन नंबर ई में हमको क्या करना है? रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट कंजक्शन. करेक्ट कंजक्शन देखो. वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स सो दे पॉल्यूट द एयर. नो, बिकॉज दे पॉल्यूट द एयर. रिजल्ट नहीं, रीज़न दिखाना है, क्यों नहीं. तो हम इधर बिकॉज का यूज़ करें. वी शुड नॉट बर्न क्रैकर एज. अब बिकॉज का भी यूज़ करते हो, एज का भी यूज़ कर सकते हो. ओके, देन एज दे पॉल्यूट द एयर. नंबर 2, आई वुड हैव स्विच ऑन द फैन एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. मैंने स्विच ऑन किया पर एंड स्विच ऑन किया और इलेक्ट्रिसिटी नहीं. ये कैसी बात हुई? हम उधर बट यूज़ करेंगे. आई वुड हैव स्विच ऑन द फैन बट देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी. मैं फैन चालू करता पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. देन ग्रैंडपा wanted to make some cookies or she did not go for a walk. नो, कुकीज़ बनाना चाहती थी या तो वॉक पे नहीं जाना चाहती थी. ये तो नहीं हुआ. सो here we will do put show result. Grandpa want to make some cookies, so she didn't go for a walk. Then neither elephant और neither के साथ हमेशा और आता है. सो neither elephant nor horse have horns on their head. फिर नंबर 5, we can cross the desert either by camel. either के साथ क्या आता है? नॉर आता है. सो नॉर बाय जिप. इधर भी आइदर है. सो आइदर के साथ अच्छा ओके ये आइदर मार्क द डेट ऑन योर कैलेंडर एंड नोट द. सो आइदर के साथ यहाँ और ही आता है. तो आइदर मार्क द डेट ऑन योर कैलेंडर और नोट इट इन योर डायरी. गॉट इट? सो बच्चों, आज हमने प्रीपोजिशन का चैप्टर किया. राइट, कंजक्शन का चैप्टर किया. कंजक्शन मतलब क्या होता है? कंजक्शन मतलब कनेक्ट. टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसे हम कंजक्शन कहते हैं या तो उसे हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं. सो हमने आज 9 टाइप्स के कंजक्शन देखे. एंड, और, बट, बिकॉज एंड डू. देन एज, इफ, आइदर और नाइदर नॉर. हमने आज टोटल 9 कंजक्शन देखा. होप आपको समझ में आ गया होगा. अंडरस्टैंड इट. इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.